जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब कोई बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। साथियों, भारतीय डाक जीडीएस की जो शेड्यूल 2 की भर्ती फिलहाल चल रही है 30,041 पोस्ट में, उसका रिजल्ट जो है दोस्तों डेट डिक्लेयर हो चुका है। इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। अगर अभी तक आपको ये पता नहीं है कि रिजल्ट इसका कब जारी किया जाएगा, तो दोस्तों कल ही मैंने रिजल्ट को लेकर वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे, वहां से आप विजिट करके देख लीजिएगा। दोस्तों आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में होने वाला है। साथियों आपको बता दूं, ये वीडियो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर होने वाला है। अगर आप दोस्तों ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एसटी एससी कैंडिडेट में से हो और आप जीडीएस के 30,041 पद वाली वैकेंसी को अप्लाई किए हो और आप इंतजार कर रहे हो रिजल्ट का, तो उससे पहले दोस्तों आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों आप जो पास आउट हो गए उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, हमको पता है अधिकतर कैंडिडेट हैं जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहता ही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी यानी वैलिड कितने दिन तक रहता है एक कास्ट सर्टिफिकेट का। सबका कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग होता है दोस्तों, और अलग अलग वैलिडिटी भी होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मेरे पास कमेंट आया है, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए, क्योंकि ये भर्ती जो है वो सेंट्रल की है, तो स्टेट वाले सर्टिफिकेट का मान्यता होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके पास ओल्ड यानी पुराना सर्टिफिकेट है, तो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा या फिर 2023 में ही न्यू सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो इसके टॉपिक में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा समझिएगा कितना वैलिड रहता है किस कास्ट में, और कौन कास्ट का सर्टिफिकेट आपको अपडेट कराना पड़ेगा या पुराना चलेगा। सारे जो टॉपिक हैं वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम टाइम को जरा सा भी वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हम करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके दोस्तों वहां पर बेल आइकन को एक ऑप्शन आएगा उस पर ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही रिजल्ट दोस्तों अपलोड होगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले चर्चा करते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस। तो आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बिना कास्ट सर्टिफिकेट का ही आपकी भर्ती हो जाएगी। दूसरा दोस्तों ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आपको यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, और अगर अभी तक आपके पास ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट होगा कोई ना कोई, तो दोस्तों उसका वैलिड होता है, हर कास्ट सर्टिफिकेट का अलग अलग वैलिड होता है। ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है सबसे पहले तो ऑनलाइन होना चाहिए दोस्तों, ऑनलाइन सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा में दोस्तों इसकी वैलिडिटी 1 ईयर्स की होती है। दोस्तों अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 1 ईयर्स का ज्यादा हो गया, वहां पर डेट लिखा होगा दोस्तों रजिस्ट्रेशन नीचे में, दोस्तों आप डेट देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे में, तो वहां पर डेट होगा। अगर डेट में दोस्तों आप देख लीजिएगा 1 ईयर्स से ज्यादा हो गया है तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए जहां तक मैंने रिसर्च किया और बात किया टीम से, तो ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 1 ईयर्स ही वैलिड बताया जा रहा है। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप अपने कर्मचारी से या फिर दोस्तों आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अपने दोस्तों प्रज्ञा केंद्र जाके पता कर सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी वर्तमान में क्या है। हमने जहां तक रिसर्च किया है तो 1 ईयर्स का पता चला है, 1 ईयर से ज्यादा हो गया है तो आप जरूर दूसरा बनवा लें। बात करते हैं दोस्तों ओबीसी। जो कैंडिडेट ओबीसी से फॉर्म को अप्लाई किए हैं उसके पास अनिवार्य है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का होना चाहिए, तभी आपको वहां पर प्रेफरेंस मिलेगा, वरना आपका डीबी में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो सबसे पहले बता दो ऑनलाइन होना चाहिए। दूसरे में दोस्तों आपका जो है वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ज्यादा पुराना का मतलब क्या, ओबीसी का जो वैलिड होता है दोस्तों वो 3 ईयर्स तक बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने ओबीसी कैंडिडेट से बात भी किया है और अपने टीम से भी रिसर्च किया है, तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का जो दोस्तों सर्टिफिकेट है यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3
3 इयर्स का बताया जा रहा है। तो आपके पास अगर ओबीसी का ऑनलाइन सर्टिफिकेट है तो वो 3 इयर्स तक वैलिड है। और साथ ही साथ दोस्तों आप इसकी अधिक जानकारी के लिए अपने दोस्तों कर्मचारी से विजिट कर सकते हैं या फिर दोस्तों अपने प्रज्ञा केंद्र में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 3 इयर्स के अंदर में है वो भी दोस्तों आप वैलिड है, आप जाके इसमें भी आप सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं इसके लिए दोस्तों सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या है और दोस्तों ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए या फिर न्यू या पुराना क्या चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं आपका न्यू होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो वैलिडिटी है वो दोस्तों मैंने यहाँ पर रिसर्च किया तो 2-3 जगह से अलग अलग यहाँ पर डाटा मिल रहा है एसटी एससी के लिए। कहीं बताया जा रहा है कि एसटी एससी के लिए अनलिमिटेड एक बार बना लो, लाइफ टाइम तक उसे यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बता रहे हैं कि 5 इयर्स तक इसका वैलिडिटी रहता है और बहुत सारे 2-3 कैंडिडेट हैं जो बता रहे हैं कि 3 इयर्स तक इसका वैलिडिटी रहता है। तो दोस्तों इसको लेकर अभी मैं स्पष्ट नहीं हूं कि कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या होता है। अगर आपके पास एसटी एससी कैंडिडेट हैं और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट में भी ध्यान दीजिएगा, उसमें वैलिडिटी का अगर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं लिखा हुआ है अभी भी आप कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो जरा सा भी आपको डाउट लगे तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ आप अपने प्रज्ञा केंद्र या फिर अपने कर्मचारी से विजिट कीजिएगा और पता कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जीडीएस में एक बार सिलेक्शन होने के बाद वहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगा ही जाएगा और ऑनलाइन ही चाहिए। स्टेट या सेंट्रल दोनों में से दोस्तों कोई भी है, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टेट का भी सर्टिफिकेट है तो आप जा सकते हैं, सेंट्रल लेवल का भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें भी आपको रिजेक्ट कोई नहीं करना वाला है। स्टेट या सेंट्रल कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। वैलिडिटी का दोस्तों एससी एसटी के लिए मैं कंफ्यूजन हूं, यहाँ पर आप थोड़ा सा आप और जानकारी ले लीजिएगा। एसटी एससी के लिए लाइफ टाइम होता है या फिर क्या होता है। ओबीसी के बारे में मुझे पता है 3 इयर्स तक, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए 1 ईयर तक रहता है, उसे आप आगे भी एक्सपेंड करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी और अलग प्रोसेस रखा गया है। तो दोस्तों ये हो गया टोटली क्राइटेरिया। आप इसे जानकारी से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिला है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।